हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्प्रिन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर पार्ट 3। तो हमारे इस लेक्चर में सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा क्या क्या चाहिए। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोई भी आपको एनायन दिया हुआ है जैसे कि CO3, PO4, बेंजीन, ClO4 और भी समथिंग, ठीक है। तो उसका आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अनदर ये चीज़ है कि अगर आपको एक कम्प्लेक्स दिया हुआ है तो उस कम्प्लेक्स का बॉन्ड ऑर्डर जो है आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे लेक्चर में हमारा यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, इसके लिए फॉर एनायंस के लिए हमें जो है एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं भी रखें तो मैं जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उस तरीके से जो है आप उसे बॉन्ड ऑर्डर भी उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं भी रखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कम्प्लेक्स CO3 2-। तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से लिखेंगे तो CO3 पे 2- चार्ज है, तो मैंने 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं इसका स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे मैं इस तरीके से रेजोनेट में कर दिया, ये यहाँ पे चला गया, तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हमारे इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन पे आ गया, ठीक है। मतलब ये जो रेजोनेंस किया ये इस चीज़ का स्ट्रक्चर है। और देन जब ये ऑक्सीजन जब रेजोनेट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर हमारे ये मिलेगा। तो इस तरीके से हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, मतलब जो आपको इनिशियल जो आपका जो कंपाउंड दिया हुआ है उसे आप देखें तो यहाँ पे तीनों तो लगभग सेम ही है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो टोटल नंबर बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 एंड 3, 4। टोटल नंबर बॉन्ड 4 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गए। तो डिवाइड किए तो बॉन्ड और कितना आ गया 1.33। देखिए कितने ईजी तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेते हैं दूसरा कम्प्लेक्स। तो अब बात करते हैं PO4 3- की, ठीक है। तो इसे भी आप पहले क्या कीजिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर में खोल के लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3- है, 3 ऑक्सीजन पे 3 नेगेटिव चार्ज आई, आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्या होगा कि ये एक बार इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से जो है आपका रेजोनेंस करेगा, ये एक बार इस तरीके से करेगा, ये इस तरीके से करेगा। तो आपको इस तरीके से 3 डिफरेंट जो है आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो आपको इनिशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे इनिशियल कंपाउंड से लेते हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, देन हमारा यहाँ पे 1, 1, 1, तो 2 एंड 3 कितना का 5, तो टोटल बॉन्ड्स हो गए 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करते हैं तो ये 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल हो गया 4। तो हमारे जो बॉन्ड और कितना हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 1.25। तो इस तरीके से आप बॉन्ड और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक एक्सेप्शनल कंपाउंड की, मतलब इस पर जो है आपका फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप वहाँ पे चूक खा जाएंगे। देखिए क्या है कि हमारा जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है C6H6, इस तरीके से आप रिंग में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो बॉन्ड की पोजीशन है देखिए इन दोनों के बीच में एक बार है, उसे मैंने फिर से रेजोनेट करके मतलब 2 तरीके के मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना था उसके लिए आपको ओनली जो कंसीडर करना, ओनली इसके अंदर का जो पाई बॉन्ड्स है उसे ओनली कंसीडर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कितने 3, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना 1 एंड 2, तो टोटल 2 हो गया। तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं ClO4 की। तो ClO4 में क्या होगा कि देखिए इस तरीके से आप उसकी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, आपको ये पता होगा। देन फिर से इसका आप रेजोनेंस करेंगे, एक बार इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन ये यहाँ पे जाएगा, तो देन फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, पहले हम इनिशियल कंपाउंड का बॉन्ड काउंट करेंगे। तो चलिए हम पहले बॉन्ड्स काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2, 2, 2, 6 हो गया, +1 7, तो टोटल बॉन्ड्स हो गए 7। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना हो गया 1, 2, 3, 4, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे 4। तो हमारे जो बॉन्ड हो जाएगा 7/4 इज इक्वल टू डिवाइड करके देखिएगा तो 1.78। तो इस तरीके के कंपाउंड के जो क्वेश्चन है आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का जो यूज कीजिएगा तो आप जो है बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब जब मैंने आपको इतने सारे कम्प्लेक्स बता दिया तो एक होमवर्क तो मेरे तरफ से बनता है। अब जो है क्या कीजिएगा, SO4 की बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं हम कम्प्लेक्सेस की कि बॉन्ड ऑर्डर आप उस मतलब कम्प्लेक्स का किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभार आपको दिया होता है कि ये कम्प्लेक्स है, इसका जो है ये कंपाउंड है, इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं KO2। तो ये आपका क्या है, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसे जो है आप जब ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, K++O2-, ऐसा आप कर सकते हैं। जब आप ऐसा कर सकते हैं तो कि जो O2- है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 16, तो माइनस है मतलब 1 = आपका हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर देखें। मैंने ये जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है इसके बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया। अगर आपको देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 देन 2 2 2 2 देन हमारा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। और बचा कितना, बचा आपका 9, तो 6 और 3, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस लास्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिफरेंस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ठीक है। अगर इससे भी आपको सिंपल ट्रिक जाने तो आप मेरी बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक पार्ट 1 देखें, तो उसमें भी मैंने इस तरह के कम्प्लेक्स O2- के बॉन्ड ऑर्डर की बहुत अच्छी ट्रिक दी हुई है, 3 ट्रिक दी हुई है। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है कि Na2O2 की जो सोडियम पेरोक्साइड है उसकी बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर मुझे बताइएगा। अगर आपको सुविधा के लिए मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ठीक है, आप कैलकुलेट कर ही लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट हमारा एग्जांपल है O2AsF4। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करिए, आपको कम्प्लेक्स दिया हुआ है तो सबसे मेन डिमांडिंग चीज़ होती है इसे ब्रेक करना, कि आप इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे। आपको पता है कि ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब ब्रेक करिएगा तो ये ब्रेक करेगा O2++ AsF4- के रूप में ब्रेक करेगा। अब देखिए आपका जो कम्प्लेक्स है का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का जो वे है बहुत ही ईजी हो गया। अब O2+ हो गया तो O2+ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। फिर 15 इलेक्ट्रॉन के आप इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, क्या 2 2 2 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन मेरे खत्म हो गए। बचे कितने, 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो लेफ्ट है ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 1, तो 7 इलेक्ट्रॉन मेरे फिल हो गए। अब जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो 6 - 1 = 2.5। तो इस तरीके से जो है आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।